कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब राहुल गांधी की व्यक्तिगत यात्रा बनकर रह गई है। अब देखिए ना, इस वक्त हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी कमर कस रहे हैं और राहुल गांधी तेलंगाना में अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए दूसरी पार्टियों ने कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा बनकर रह गई है। इस यात्रा को लेकर तो राहुल गांधी ट्रोल हो ही रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरह के लोग उनके साथ इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उसे लेकर भी उनका खूब मजाक बन रहा है। रविवार को भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना पहुंची, जहां पर राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता प्रशांत भूषण नजर आए। प्रशांत राहुल की यात्रा में न सिर्फ शामिल हुए बल्कि जोर शोर से इसका प्रचार भी किया। प्रशांत भूषण ने ट्वीट करते हुए लिखा, आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ क्योंकि मुझे लगता है इसमें भाजपा और उसके सहयोगियों द्वारा बनाए जा रहे नफरत के माहौल को सकारात्मक रूप से बदलने की क्षमता है। उम्मीद है कि ये बेरोजगारी, कीमतों, भाई भतीजावाद आदि की वास्तविक समस्याओं की ओर भी ध्यान आकर्षित करेगा। भले ही भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे प्रशांत भूषण बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, नफरत के माहौल के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हो, लेकिन कोई ये नहीं भूला कि ये वही प्रशांत भूषण है जो कश्मीर को लेकर जनमत संग्रह की बात करते हुए नजर आए थे। ये वही प्रशांत भूषण है जो भारतीय सेना पर सवाल उठाते हुए नजर आए थे। जी हां, प्रशांत भूषण ने एक इंटरव्यू में कहा था, ये अत्यंत जरूरी है कि हम लोगों के दिलों और मन को जीतें और अलगाव की भावना को उभरने से रोकें। इसके लिए जो पहली चीज किए जाने की जरूरत है वो आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाने की है, जो सेना को मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों में छूट प्रदान करता है। आंतरिक सुरक्षा के मामलों में सेना की तैनाती लोगों की मंजूरी के बाद ही प्रभावी होनी चाहिए, सिवाय ऐसे स्थानों पर जहां अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा जरूरी हो। प्रशांत भूषण के इस बयान का जिक्र कर लोग उन्हें और राहुल गांधी दोनों को अब ट्रोल कर रहे हैं। वैसे सिर्फ प्रशांत भूषण ही नहीं बल्कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में योगेंद्र यादव भी शामिल हुए, जिन्हें लेकर भी सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की बची कुची लुटिया भी डुबो देंगे। आपको बता दें, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को 60 दिन पूरे हो गए हैं और अब ये यात्रा महाराष्ट्र का रुख कर चुकी है। राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर बीते दिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सवाल खड़े किए थे और पूछा था कि आखिर प्रियंका ने इस यात्रा से दूरी क्यों बनाई हुई है, क्या भाई बहन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? जरा सुनिए अनुराग ने क्या कुछ कहा था। आज उस स्थिति से बाहर निकले प्रियंका जी, राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं वो भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग के साथ कर रहे हैं, इसलिए शायद आप उस यात्रा में नहीं जुड़ी है या भाई ने बहन को याद ही नहीं किया है। ऐसा क्या कारण है कि भाई बहन की बन नहीं रही या उसको यात्रा में चाहते नहीं है? क्या कारण है कि 1.5 महीना हो गया वो वहां कहीं दिखी नहीं, लेकिन जो पोस्टर लगाते थे, अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, एक ऐसा देश जिसका नामो निशान ना हो, जो नारा लगाते थे देश के टुकड़े हो हजार इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनको साथ में यात्रा में लेकर चले हैं। ये कांग्रेस का असली चेहरा दिखाता है। बहरहाल अब आप बताइए, जिस तरह के लोगों का समर्थन राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा में ले रहे हैं, उसे लेकर आपकी क्या राय है? साथ ही ये भी बताइएगा कि राहुल गांधी की इस यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।